हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो टेंसेस हम लोग पढ़ रहे थे उसका आगे का पार्ट देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें हम एक्सरसाइज भी इसकी देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है। जो चीज़ अभी हम लोगों के प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो हमारा प्रेजेंट क्या होता है, जो चल रहा है अभी, है ना। अब सिंपल प्रेजेंट हमारा किस किस जगह पर यूज़ होता है, इसके हम लोग पहले रूल्स देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स एंड कस्टम्स। तो सिंपल प्रेजेंट जो है, ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि भाई कोई सच है, कोई बात, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई फैक्ट चला रहा है उसके लिए, या कोई हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके लिए। जैसे कि सन सेट्स इन द वेस्ट। सन यानी कि सूरज जो है वो वेस्ट में, पश्चिम में छुप जाता है ना, शाम के समय। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूरज के चक्कर काटती है, ये हमें पता है। तो जो चीज़ें हमें पता है कि भाई ऐसा ही होता है और सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारी वर्ब होती है ना, उसमें एस या फिर ई एस हम लोग लगाते हैं। एस और ई एस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है। हिंदू क्रीमेट देयर डेड, मतलब हिंदू धर्म में जो इनकी डेथ हो जाती है उनको क्रीमेट किया जाता है, यानी कि दाह संस्कार अग्नि से किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए कि भाई ये सब चीज़ें चलती हैं। और किस चीज़ में हम लोग और कहाँ पर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो काम हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। जैसे कि आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली टेम्पल जाती हूँ या जाता हूँ। माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मेरे फादर जो हैं वो इवनिंग में यानी कि शाम के समय वॉक पर जाते हैं। ही गेट्स अप 4 AM डेली, क्यों, देखिए यहाँ पे डेली है ना, और यहाँ पे भी डेली। तो ये डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, ये हमारे हैबिचुअल एक्शन होता है। जहाँ पर भी आप लोगों को दिखे ना कि कोई काम भाई डेली हो रहा है या फिर ऑलवेज हो रहा है या फिर रेगुलरली हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एक तो हमारा जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, यहाँ पर हम लोग एस और ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट, कोई भाई माई हाउस फेसेस वेस्ट, मतलब हमारा घर, अब रोज़ रोज़ तो हम अपने घर का दरवाज़ा बदल नहीं सकते ना, तो ये है कि हमारा घर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ को उसका फेस है। दिल्ली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली जो है वो हमेशा यमुना के किनारे पर ही है, बसी हुई है, ये हमें पता है। तो ये मतलब परमानेंट स्टेट है, ऐसा ही रहेगा हमेशा। NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 लीड्स टू अमृतसर, नेशनल हाईवे 1 की हेल्प पे अगर हम चलते जाएंगे तो हम लोग अमृतसर पहुंच जाएंगे। द हाउस हैज़ 4 रूम्स, कमरे में मतलब एक घर में 4 कमरे हैं, तो बहुत जल्दी से फैक्ट बदल नहीं सकते हैं, ये थोड़े परमानेंट स्टेट होती है फैक्ट्स की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह OH, फिर उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है OH के बाद, है ना, ऐसे करके ओ लुकआउट, है ना, जैसे कि ओ आप ऐसे करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ पर लगता है वहाँ पर भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं विद एस एंड ई एस, राइट। हेयर कम्स द बस, ये देखो बस आ गई। देयर गोज द ट्रेन, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हेयर कम्स द बस, ये देखो कम्स, ई एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम के आगे एस लग गया है। और गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे ई एस लग गया है, तो क्या है, देयर गोज द ट्रेन, वो देखो ट्रेन जा रही है। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। इन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विद इफ़ एंड व्हेन, तो जब इफ़ और व्हेन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू, अगर तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे, विनती करोगे, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो इस तरीके के जो इफ़ से या फिर व्हेन से स्टार्ट होते हैं वो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में मानते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। व्हेन यू गो देयर ट्राई टू मीट हिम, जब तुम वहाँ जाओगे तो उससे मिलने का ट्राई करना। तो देखो यहाँ पे इफ़ है ना, इफ़ व्हेन, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव जैसे कि थोड़ी सी कमांड दी जाती है, जैसे कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, या फिर कोई सजेशन दिया जाता है, चलो वॉक करने चलते हैं। अपने बड़ों का आदर करो, ओबे योर एल्डर्स, शट द डोर, डोर बंद कर दो।
प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक थोड़ी किसी कुछ कहा जाता है, मतलब कुछ करने को, आपसे कोई एक्शन लेने को कहा जाता है। इस तरीके के सेंटेंस भी जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। और टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी, जब हम किसी जर्नी के बारे में, किसी यात्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब भी प्रेजेंट सिंपल होता है। ही कम्स हेयर टुमारो, वो यहाँ पर कल आएगा। तो कम्स, देखो यहाँ पर ES आया है, राइट। ही कम्स हेयर टुमारो, COME और S है ना, कम्स, ही कम्स हेयर टुमारो। दिस एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक, ये एरोप्लेन नेक्स्ट वीक लंदन को जाएगा। आर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे, हमारा जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंडे को कमेंस होगा, यानी कि स्टार्ट होगा। आर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन नेक्स्ट मंडे। इस तरीके की बातें जो हमें फ्यूचर के बारे में हम कर रहे हैं बट हमें पता है कि वो होनी है, तो उसमें भी हम लोग S और ES का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी लीव दिल्ली एट 9 AM एंड रीच देयर आप लगा लो इसके आगे, ठीक है, एंड रीच देयर, ऐसे करके, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करेंगे। फिर आता है नरेटिव इवेंट्स इन अ ड्रामेटिक वे, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में आप बात कर रहे हैं। साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड, लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, इस तरीके से लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड, द हीरो इज लाइंग डेड ऑन द स्टेज। तो ये होते हैं ड्रामेटिक इवेंट्स। इस तरीके की जब हम लोग नरेशन कर रहे होते हैं, जब हम बता रहे होते हैं, द हीरो इज़ लाइंग डेड ऑन द स्टेज, द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड, ये हम नरेशन कर रहे हैं। हम जैसे कि जो ड्रामा चलता है उसमें पीछे से एक बैकग्राउंड वॉइस नरेशन की होती है ना, जो बता रहा होता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, तो वो होता है नरेशन। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। और हमें पता है कि रनिंग, इससे पहले वाले वीडियो में भी ये वाली बात मैंने बताई थी, इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, जब स्पोर्ट्स इवेंट्स में बता रहे होते हैं कि मोहित पासेस द बॉल टू रोहित, रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल, तो इस तरीके की जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री भी हमेशा किस फॉर्म में होती है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में होती है। आप लोगों से कई बार एग्जाम में या तो फिल करने के लिए आती है वर्ब कि भाई वर्ब फिल कर दो, या फिर आप लोगों से पहचानने को आता है कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, या फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट सिंपल हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कमेंट्रीज को रन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद कोई नरेशन करने के लिए कि भाई अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसके लिए। और फिर उसके बाद हम लोग कोई प्लान कर रहे होते हैं फ्यूचर की जर्नी, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल। इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो वॉक करने चलते हैं, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, दरवाज़ा ज़रा बंद कर दो, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर इफ़ और व्हेन लगा हो सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओ लुक आउट, ओ लुक आउट, हियर गोज द बस, देयर गोज द ट्रेन, जब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, ऐसे करके डंडा सा लगा हुआ होता है, तब भी हमारा प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हो रखा होता है। परमानेंट स्टेट की भाई कोई चीज़ जैसी है वो ज़्यादा टाइम वैसी ही रहनी है, जैसे कि दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके के सेंटेंसेस का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट स्टेट होती है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। द हैबिचुअल एक्शन, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, आई गो फॉर अ वॉक डेली, माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, है ना, इस तरीके की चीज़ें। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सबको पता होते हैं, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वेस्ट में सेट कर जाता है, डूबता है, ये सब। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया कमेंट्रीज। फिर आता है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, आर टीचर सेज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो कहावतें होती हैं ना कोटेशंस में, जैसे जो कहावतें हैं हम उन्हें कोटेशन मार्क्स में लगाते हैं, इन सब के लिए भी हम लोग जो टेंस यूज़ करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, हार्ड वर्क से हमें सफलता मिलती है, तो ये भी हमारे सब प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। देखो ना, इसमें विंस आ गया, यहाँ पे वर्क आ गया, एस या फिर ES का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब नोट क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, वी जनरली यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब, और एडवर्ब मतलब जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी सेंटेंस में ये लगा हुआ मिले कि ऑलवेज लिखा है, अफन लिखा है, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, फ्रीक्वेंटली, इस तरीके की ये सब चीज़ें होती है ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। ये हम लोग को याद रखना है कि अफन, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, फ्रीक्वेंटली, जब इस तरीके का होता है तो जो सेंटेंस हमारा है वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट में। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज हम लोग को प्रेजेंट टेंस में करनी है। आई डैश इन मॉडल टाउन, तो
आई डैश इन मॉडल टाउन। अब आप सोचिए वर्ब जो है आप लोगों को फिल करनी है लिव। अब लिव तो आपको वर्ब फिल करनी है, बट क्या LIVE करोगे, LIVES क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और अपने फिर आंसर भी चेक करते जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो फिल किया जाएगा ना वो आएगा हमारा यहाँ पर लिव। आई लिव इन मॉडल टाउन, ठीक है। क्यों आई लिव्ड नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग को प्रेजेंट लगाना है ना, इसलिए हमारा आएगा आई लिव इन मॉडल टाउन। द मदर डैश फूड फॉर अस। तो मदर क्या करती हैं? हमारे लिए खाना रोज़ बनाती हैं, तो इसलिए S और ES। द मदर कुक्स, मदर हमारे लिए खाना बनाती हैं। द मदर कुक्स फूड फॉर अस। शी डैश टू टेम्पल एवरी डे। एवरी डे रोज़ का काम हो रहा है ना, तो जब भी रोज़ का काम होता है तो हम लोग का ES लग जाता है। शी गोज़ टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, रोज़ जा रही है ना तो ES लग जाएगा। ही डैश ऑन मी वेन एवर ही वॉन्ट्स, whenever he wants। he calls on me, वो मुझे बुलाता है जब भी उसकी ज़रूरत होती है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे S लग जाएगा। he calls on me, है ना। तो देखो ये वाला लिव हो जाएगा, cooks, goes, calls, फिर I dash what my sister eat। तो इसमें क्या होगा? I eat what my sister eats। मैं वो खाता हूँ जो मेरी बहन खाती है। I eat what my sister eats। My father dash from his office in the morning। तो my father returns, मेरे फादर आ गए थे, एक एक्शन बताया है। My father returns from his office in the evening। शाम को आते हैं ना, रोज़ आते हैं, मैंने सुबह बोल दिया था सॉरी, शाम को आते हैं ऑफिस से रोज़, तो हैबिचुअल एक्शन है, तो माय फादर रिटर्न्स। जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन की बात आ जाएगी तो एस उसमें लग जाएगा, एस या फिर यस। दे डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। दे प्ले फुटबॉल, वो क्या करते हैं? दे प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, वो हर इवनिंग फुटबॉल खेलते हैं। आई डैश एवरीबडी वेल। तो आई विश, मैं विश करता हूँ हर किसी को अच्छे से। द कैट डैश रैट्स। द कैट किल्स, तो किल कर देती है ना, हमें पता है कि कैट का ये काम होता है कि कैट रैट को मार देती है। द कैट किल्स द रैट। द फार्मर डैश रेन। द फार्मर नीड रेन, फार्मर को ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है उसकी रेन की। द फार्मर नीड रेन, द फार्मर्स नीड रेन। यहाँ पे एस ऑलरेडी लग चुका है इसलिए यहाँ पे नीड आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, एक्सरसाइज भी देख ली और यहाँ पर इसके सारे के सारे रूल्स देख लिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवाऊंगी तब वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट देखती हूँ। और आपको जो भी इसमें डाउट रह गया है, अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी, आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।